और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिलने के बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने अब झारखंड में भी दबिश बढ़ा दी है। लातेहार में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि जेजेएमपी का जो प्रमुख था वो मारा गया है। मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी पप्पू लोहरा मारा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब एक बार मुठभेड़ हुई थी तो पप्पू लोहरा के गिरोह ने ही हमारे सुरक्षा बलों को मार गिराया था, जिसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी और अब जाकर कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। पूरा नाम इसका पप्पू लोहरा बताया जा रहा है। लातेहार में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के एक डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए थे इसी गिरोह से मुठभेड़ के दौरान। आज सीआरपीएफ और पुलिस ने इसका बदला ले लिया है। जो जेजेएमपी के प्रमुख पप्पू लोहरा थे उसे मार गिराया। ज्यादा जानकारी के लिए अलीसा है। अलीसा, देखिए, इस मुठभेड़ में एक जवान को भी घायल होना पड़ा है और उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया है। क्या कुछ जानकारी आ रही है, कैसी तबीयत है अभी और क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जी उदय, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से झारखंड को लगातार नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे वो चाईबासा हो, छत्तीसगढ़ हो, लातेहार हो या फिर बोकारो हो, तमाम जगहों पर जो है वो लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो झारखंड है वो नक्सल मुक्त हो सके। क्योंकि 31 जनवरी 2026 तक जो है डेडलाइन दिया गया है कि इस डेडलाइन तक जितने भी नक्सली है उन्हें झारखंड से मुक्त किया जाएगा। तो देखिए लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है और मुठभेड़ हो रहा है पुलिस में और जितने भी उग्रवादी उन लोगों में। तो आपको बता दें उदय कि बीते रात जिस तरीके से लातेहार जिले में जिस तरीके से मुठभेड़ हुआ है और ऐसे में देखिए 2 उग्रवादी जो है वो मारे गए हैं मुठभेड़ के दौरान, जिसमें खास तौर पे इनका नाम है वो सुप्रीमो यानी कि जेजेएमपी के जो एक उग्रवादी है वो मारे गए हैं और प्रभात लोहरा जो है वो मारे गए हैं, पप्पू लोहरा जो है वो मारे गए हैं और उनके साथ एक और अपराधी थे वो भी मारे गए। तो उनकी जो तलाश है वो की जा रही है। हालांकि देखिए इस मुठभेड़ में एक पुलिस जो है जवान है वो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें कंधे पे गोली लगी है। हालांकि गोली जो है वो बॉडी से छूते हुए बाहर की ओर चली गई है, तो ज्यादा वो गंभीर नहीं है। हालांकि उन्हें ग्रीन कॉरिडोर करके लातेहार से रांची लाया गया है। रांची के राज्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पिछले 2 घंटे से उनकी इलाज चल रही है। हालांकि जब हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि उनकी हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो अभी ठीक है। काफी गंभीर रूप से उन्हें लाया गया था। हालांकि डॉक्टर की देखरेख में अभी वो गंभीर रूप से नहीं है, वो ठीक है। हालांकि देखिए बड़ी कामयाबी कह सकते हैं उदय, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ हाल के दिनों में ही कैसे एक जवान जो है वो शहीद हो गए थे, उसके बाद जो पुलिस है लगातार छानबीन कर रही थी और तलाश कर रही थी, अलग अलग जगहों पर अपना जाल बिछाकर तलाश की जा रही थी। तो देखिए इसी बीच जो है लातेहार एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे उग्रवादी का आना जाना है। तो जिस तरीके से गुप्त सूचना के आधार पे जब वहां पे मिशन चालू हुआ तो जिस क्या अपराधी जो है वो लगातार फायरिंग करने लगे। जब फायरिंग दोनों साइड से की गई तो मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जो सुप्रीमो है वो उनकी डेथ हो गई है और कहीं ना कहीं जो प्रभात लोहरा है उनकी भी डेथ हो गई है। तो देखिए बड़ी कामयाबी कह सकते हैं उदय, क्योंकि बिल्कुल। और अलीसा, बड़ी बात यह है कि पुलिस के जवानों को नुकसान नहीं पहुंचा है, बस एक जवान घायल हुए हैं। तो ये पुलिस की बड़ी सफलता कही जा सकती है। जी बिल्कुल उदय, देखिए लगातार जिस तरीके से पुलिस अभियान चला रही है तो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा नक्सल को मुक्त कर सके। और देखिए बीते दिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी करीबन 30 से 31 जो नक्सली है वो मारे गए हैं, वहीं 31 नक्सली जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। तो कह सकते हैं कि अब पुलिस का खौफ उन नक्सलियों में भी है, क्योंकि जो 31 नक्सली है वो सिलेंडर के हैं और 31 नक्सली में के खिलाफ जो है वो बड़ी भारी इनाम भी था। और देखिए उसके डर से कहीं ना कहीं उन्होंने सिलेंडर किया और 30 से भी अधिक जो नक्सली है वो मारे गए। तो कह सकते हैं कि पुलिस की बड़ी अचीवमेंट है, कामयाबी है। और जगह जगह पे जिस तरीके से नक्सली के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के तहत उन्हें मारा भी जा रहा है और मार गिराया भी जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पुलिस बड़ी कामयाबी कर रही है उदय। चलिए अलीसा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लातेहार एसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जेजेएमपी प्रमुख पप्पू लोहरा को मार गिराया गया है और बताया जा रहा है कि पुलिस को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी। और इस इलाके में पप्पू लोहरा ने पुलिस की नाक में दम किए हुए रखा था और नक्सलियों का वर्चस्व, इंसास राइफल्स और कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं पुलिस की तरफ से। और विस्तृत जानकारी का इंतजार अभी भी किया जा रहा है।